सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल के भीतर यहां पर भी इतिहास रचा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा 148 का पार करते हुए नजर आ रही। टीएमसी 129 सीटों पर है। राज्य में कांग्रेस 4 और लेफ्ट 3 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी देते हैं, बीजेपी राज्य में 148 सीटों पर आगे चल रही है। आप रिक सुंदर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। रिक सुंदर जी, क्या लगता है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो यहां पर सब बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। इतिहास में अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में बहुमत बनाती नजर आ रही है रुझानों में। बिल्कुल, देखिए अभी तक फिलहाल जो पोस्टल बैलेट का गणना वो चल रहा है और उस दौरान जितना पाया गया है कि भाजपा का जो सरकार बनने का जो एक संभावना थी उसका थोड़ा बहुत इसमें झलक दिख रहा है, जबकि असली ईवीएम का काउंटिंग जब तक पूरा नहीं हो जाता ये बात कंफर्म बताया नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी एक माहौल सा तैयार होता है पोस्टल बैलेट से, थोड़ा बहुत इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा जिस तरह से टीएमसी से कंधा मिलाकर एक तरह का फाइट दे रहा था उसका रिजल्ट इसमें आया कि भाजपा थोड़ा बहुत आगे निकल गया है, जबकि टीएमसी का सीट उसमें थोड़ा कम है। अभी इसमें जितना भी ईवीएम का काउंटिंग वो शुरू हो रहा है धीरे धीरे करके और एक एक करके रिजल्ट अपडेट होता जा रहा है। 11-12 बजे तक थोड़ा बहुत इसका एक जो खुलासा वो तय हो पाएगा कि बीजेपी कितना आगे बढ़ रहा है। लेकिन रिक्सुंदर जी, क्या फैक्टर्स नजर आते हैं आपको इस चुनाव के भीतर जहां अभी के रुझान बीजेपी को बहुमत बता रहे हैं? जी देखिए, फैक्टर्स तो बीजेपी जब से यहाँ पे अपना कैंपेनिंग स्टार्ट किए थे उसमें करप्शन से लेकर यहाँ का एम्प्लॉयमेंट से लेकर काफी सारे और भी मुद्दा जहाँ पे लोगों का सुरक्षा, महिला सुरक्षा, ये सारे चीज एक के साथ एक जुड़ गया था, जिसमें आरजी कर का जो माताजी जो घटना था, उनका जो माताजी का जो पानीहाटी से कैंडिडेट होना, ये भी बहुत बड़ा एक एडवांटेज दिया बीजेपी के लिए था। और इसके साथ साथ अभी का जो माहौल है इसमें किस तरह से पोलिंग किया गया ये सबको पता है, सारी चीज न्यूज में आया था। तो उस हिसाब से बीजेपी के लिए और आम लोगों वोटर्स के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका था और इस मौके का फायदा किस तरह से वोटर ने उठाया है वो इस रिजल्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो क्या एसआईआर का जो मुद्दा था वो एक फैक्टर बना है, क्योंकि कई लाख वोटर्स कट गए और कई लाख वोटर्स कट गए हैं। अब वो वोटर्स कौन से कटे हैं, किसके खाते में कटे हैं, किसके खेमे के कटे हैं, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। तो क्या एसआईआर का मुद्दा इस चुनाव में रहा है आपके हिसाब से एक फैक्टर? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा इस तरह से लोगों में इफेक्ट किया कि जो लोगों को मानना था कि जो लोग यहाँ पे वोट डाल रहे हैं वो लोग इस भारत के निवासी ना होने के बावजूद भी वोट डाल रहे हैं। ये एक लोगों में एक खौफ फैल गया था कि इस तरह का वोट इतना % कैसे बढ़ रहा है। तो जैसे ही वोट कटती हो गया, लेकिन लोगों का किस तरह से कतर लाइन में लग गए लोग और अपना वोट डाले थे। एक और चीज है, पॉइंट ये है कि क्या लगता है बीजेपी के लिए वो फैक्टर कौन सा है? क्योंकि देखिए, कैंपेन का आपने जिक्र करा, वो तो 2024 के बाद से ही ग्राउंड लेवल पर जो वर्कर्स थे, कार्यकर्ता थे, वो जुटे हुए थे और ग्राउंड को ही मजबूत करना होता है चुनावों के मद्देनजर। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर इस बार वहां की जनता उनके चेहरे पर भरोसा करती हुई नजर आई है? जी बिल्कुल, देखिए देश के प्रधानमंत्री जिसका इस तरह से सारे विश्व भर में जिसका बहुत ज्यादा चर्चा होता है, चर्चा के केंद्र में जो रहते हैं वो नरेंद्र मोदी इस तरह से इस बार चुनाव के प्रचार में आए हैं, इसको भी एक फैक्टर में लोगों ने इसको भी बहुत अच्छा समर्थन दिया। किस तरह से उमड़ पड़े लोग अपने, इनका जितना भी रैलीज हुआ, ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर था। साथ ही साथ उनका जितना भी वादा था। जी, लेकिन एक और चीज है ना, आप तो ग्राउंड पर रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल की सियासत को बखूबी समझते हैं। पिछले 15 बरस में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो काम किए हैं उसमें उनकी वाहवाही भी होती है और वाहवाही पश्चिम बंगाल की जनता खुद करती है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल के इतर जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनके भीतर भी कई तरह की धारणाएं बनती हैं कि अराजकता भी फैलती है, पत्थरबाजी भी हमने देखी और बहुत सारी चीजें वहां पर रही हैं। क्या वो फैक्टर्स को ग्रैब किया गया है बीजेपी के जरिए?
जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस तरह का कई सारे फैक्टर्स और भी अगर हम बताएंगे कि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ सटा हुआ एक एरिया है पश्चिम बंगाल, और इसमें कई सारे लोगों का आना जाना रहता है, इन्फिल्ट्रेटर्स, जो कि जबकि ये टीएमसी की तरफ से बताया जाता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, लेकिन फिर भी कैसे वो इन्फिल्ट्रेटर्स वहां से आ रहे हैं, बाहर के लोग किस तरह से वहां पे अपना एरिया में घुस जाते हैं। इसके साथ साथ आप जो बता रहे थे कि पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी ने काफी सारे काम का किया है, लेकिन साथ ही साथ उनके इसमें करप्शन के इतने सारे चार्जेस, सारदा से लेकर कई सारे ऐसा बड़े बड़े संस्थान जो कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे पैसे लूटे थे लोग, आम लोगों का, उसका कोई अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। इसको लेकर लोगों में एक पहले से ही खौफ था। साथ ही साथ जो नौकरी, जो शिक्षकों का नौकरी दिया गया, इसमें भी काफी सारे इस तरह का घोटाला हुआ था, जो कि लोगों को आंख खोल दिया कि इस बार तो बदलना है। इस तरह का एक मौका लोगों ढूंढ रहा था, तो उनके लिए जो इस तरह का वोटर है जो इसको बदलना चाहते हैं सरकार को, वो लोग इस बार आगे आ निकल गए। और एक और चीज है कि क्या वो महिला जो वोटर्स थी वो भी शायद अभी जो अभी रुझान है, उन हम आंकड़ों पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन फैक्टर्स का जब जिक्र करते हैं, रुझानों में भी पीछे, खुद ममता बनर्जी अपनी सीट से जब पीछे चल रही है, तो क्या ये माना जाए जो महिला वोटर्स थे उनको भी अभी टीएमसी नहीं हासिल कर पाई है, अपने पक्ष में नहीं ला पाई है, अपनी बातों में नहीं ला पाई है, ये भी एक देखने को मिला है। और दूसरा पॉइंट है जो अल्पसंख्यक है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोटर्स जो प्रतिशत था, परसेंटेज था, वो कम हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए, जैसे अगर हम लोग पहले महिलाओं के बारे में चर्चा करें तो अब पिछले कुछ सालों से घटनाक्रम देखे होंगे कि किस तरह से एक के बाद एक घटना महिलाओं के साथ छेड़खानी से लेकर कई सारे बुरे बर्ताव से लेकर रेप और मर्डर तक कई सारे कितना घटना एक के बाद घटा है, जिसमें सारे एलिगेशन इस गवर्नमेंट के ऊपर लाया गया था कि ये टीएमसी गवर्नमेंट महिला सुरक्षा में बहुत ही पीछे रह गया है, और इसके लिए लोग रास्ते में भी उतर आए, ऐसे कि फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे आर्टिस्ट भी रास्ते में उतर आए थे। तो उसके बाद एक महिलाओं के अंदर में एक खौफ पैदा हो गया था कि इस तरह का सरकार अगर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाता है तो उस तरह का सरकार को बदलना चाहिए। इस बदलाव का सोच लेकर लोग आगे आए हैं, और इस तरह से महिलाओं का वोटर थोड़ा बहुत जाहिर है। एक सुंदर साहब, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी जो रुझान है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि ग्राउंड पर आखिर क्या सिचुएशन है वहां पर। जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो अभी पश्चिम बंगाल के भीतर अगर हम अभी की नजर दौड़ाएं तो रुझानों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े के नजदीक पहुंच चुकी है, बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जिक्र करें तो वो पीछे नजर आ रही है। 131 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी है, और ये बड़ा सेटबैक होगा ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी खुले तौर पर चुनौतियां देती नजर है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय का जिक्र करें, जश्न मनाने की तैयारी हो रही है, बैंड बाजों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल असम चुनाव परिणाम को लेकर जश्न नजर आ रहा है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर जश्न का माहौल शुरू हो रहा है। जाहिर है अब से कुछ देर पहले आपको बीजेपी कार्यालय में स्वाति हमारे साथ मौजूद थी, वो बता भी रही थी कि अंदर जलेबियां तैयार हो रही हैं, मिठाइयां तैयार हो रही हैं, जश्न की तैयारी चल रही है। और ये जश्न की तैयारी सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, क्योंकि असम में तो आप